आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि किस तरीके से राम अपनी पूरी वानर के साथ जल की खोज करते करते एक गुफा में पहुंचे और उस गुफा में उनको एक तपस्विनी स्वयं प्रभा मिली, जिसने उनको भोजन दिया और जल दिया। दोस्तों, आगे की कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है जाम्बवंत द्वारा हनुमान को प्रेरणा। चलिए, कहानी शुरू करने से पहले मेरे साथ कहिए, जय सिया राम, जय जय हनुमान। कहानी शुरू करते हैं। वानरों के समक्ष भयंकर महासागर विलास लहरों से व्याप्त होकर निरंतर गर्जना कर रहा था। समुद्र तट पर बैठकर वे विचार विमर्श करने लगे। युवराज अंगद निराश होकर बोले, सीता जी को खोज पाने में हम लोग स्वतः निष्फल रहे हैं। अब हम लौटकर राजा सुग्रीव और रामचंद्र जी को कैसे मुख दिखाएंगे? निष्फल होकर लौटने से तो अच्छा है कि हम यहाँ ही अपने प्राण त्याग दें। इस पर बुद्धिमान हनुमान जी ने कहा, तारा नंदन, तुम युद्ध में अपने पिता के समान ही अत्यंत शक्तिशाली हो। अत्यंत बुद्धिमान होते हुए भी तुम इस तरह से निराश की बातें कर रहे हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। इस प्रकार से उनका विचार विमर्श चल ही रहा था कि वहां पर घृतराज, संपाति आदि पहुंचा। वानरों को देखकर वह बोला, आज दीर्घकाल के पश्चात मुझे मेरे कर्मों के फल के अनुसार मैं ये भोजन प्राप्त हुआ है। मैं एक एक करके वानरों का भक्षण करता जाऊंगा। संपाति के वचन सुनकर दुखी हुए अंगद ने हनुमान जी से कहा, एक तो हम लोग जानकी जी की खोज नहीं कर पाए, उस पर ये दूसरी विपत्ति आ गई। हमसे तो अच्छा घृत राजा जटायु ही था, जिसने श्री राम जी के कार्य को करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। अंगद के मुख से जटायु का नाम सुनकर संपाति के आश्चर्य से कहा, जटायु मेरा छोटा भाई है, तुम उसके विषय में मुझे पूरा हाल बताओ। अंगद ने जटायु के विषय में पूरा हाल सुनाकर संपाति बोला, बंधु, तुम सीता जी की खोज करने जा रहे हो। मैं इस विषय में जो भी जानता हूँ वह तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि रावण से मैं अपने छोटे भाई जटायु का प्रतिशोध लेना चाहता हूँ, परंतु मैं वृद्धि और दुर्बल होने के कारण रावण का वध नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें उसका पता बताता हूँ। सीता जी का हरण करने वाला रावण लंका का राजा है और उसने सीता जी को लंकापुरी में ही रखा है, जो यहाँ से 100 योजन यानी कि 4 कोस की दूरी पर है और इस समुद्र के उस पार है। लंकापुरी में बड़े भयंकर सुभट पराक्रमी राक्षस रहते हैं। लंकापुरी एक पर्वत के ऊपर स्वर्ण निर्मित नगरी है, जिसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया है। उसमें बड़ी सुंदर ऊंची ऊंची मनोरम स्वर्ण निर्मित अटकलियां हैं। वह स्वर्ग कोट से घिरी हुई अशोक वाटिका है, जिसमें रावण ने सीता को राक्षसनियों के पहरे में छिपा कर रखा है। इस समुद्र को पार करने का उपाय करो, तभी तुम सीता का पता लगा पाओगे और उन तक पहुंच पाओगे। यह कहकर वह गृद्ध मौन हो गया। विशाल सागर की अपार विस्तार देखकर सभी वानर चिंतित होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अंगद, नल, नील आदि किसी भी सेनापति को समुद्र पार करने नहीं आता था और ना ही उनमें साहस था। उन सबको निराश और दुखी देखकर वृद्ध जाम्बवंत ने कहा, हे पवनसुत, तुम इस समय चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम तो वानराज सुग्रीव के समान पराक्रमी हो। तेज और बल में तो राम और लक्ष्मण की भी बारी बारी कर सकते हो। तुम्हारे वेग और विक्रम पक्षीराज गरुड़ से किसी की भी भांति तुम कम नहीं हो, जो समुद्र में से बड़े बड़े सर्पों को निकाल लाता है। इतना अतुल बल और साहस रखते हुए भी तुम समुद्र लांघ कर जानकी जी तक पहुंचने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? तुम्हें तो समुद्र या लंका में मृत्यु का भी भय नहीं है, क्योंकि तुम्हें देवराज इंद्र ने इच्छा मृत्यु का वर प्रदान किया है। जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं। तुम केसरी के क्षेत्रज्ञ और वायुदेव के
औरस पुत्र हो, इसलिए उन्हीं से सदृश तेजस्वी और अभाग गति वाले हो। हम लोगों में तुम ही सबसे अधिक साहसी और शक्तिशाली हो, इसलिए उठो और इस महासागर को लांघ जाओ। तुम ही इस निराश वानरों की चिंता को दूर कर सकते हो। मैं जानता हूं इस कार्य को केवल तुम और अंगद 2 ही व्यक्ति कर सकते हैं, पर अंगद अभी बालक है। यदि वह चूक गया और उसकी मृत्यु हो गई तो सब लोग सुग्रीव पर कलंक लगाएंगे और कहेंगे कि अपने राज को निष्कटन बनाने के लिए उसने अपने भतीजे को मरवा डाला। यदि मैं वृद्धावस्था के कारण दुर्बल ना होता तो सबसे पहले मैं समुद्र लांघता। इसलिए हे वीर, अपनी शक्ति को समझो और समुद्र लांघने को तत्पर हो जाओ। जामवंत के प्रेरक वचनों को सुनकर हनुमान को अपनी क्षमता और बल पर पूरा विश्वास हो गया। अपनी भुजाओं को तान कर हनुमान ने अपने सशक्त रूप का प्रदर्शन किया और गुरुजनों से बोले, आपके आशीर्वादों से मैं मेघ से उत्पन्न हुई बिजली की भांति पलक मारते निराधार आकाश में उड़ जाऊंगा। मुझे विश्वास हो गया है कि मैं लंका में जाकर अवश्य विदेह कुमारी के दर्शन करूंगा। ये कहकर उन्होंने घोर गर्जना की, जिससे समस्त वानरों के हृदय हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। सबसे विदा लेकर हनुमान महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए और मन ही मन समुद्र की गहराई का अनुमान लगाने लगे। यहीं पर किष्किंधा कांड समाप्त होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी, जिसका शीर्षक था जामवंत द्वारा हनुमान को प्रेरणा, पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही धार्मिक कहानी पसंद करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही रामायण कथा के सुंदर कांड के साथ। दोस्तों, आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।